हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो मुझे ज़ाती तौर पर बहुत दिलचस्प लगता है, और वो है मुख्तलिफ ममालिक की ज़बानें और उनकी सकाफ़त। और आज की हमारी मंजिल है एक ऐसा मुल्क जिसे दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जनूबी एशिया के उस हसीन मुल्क पाकिस्तान की, जिसे दुनिया जन्नत का नाम देती है। पाकिस्तान की सकाफ़त, उसके रंग, उसके लोग और उसकी रिवायतें, ये सब पूरे बड़े आज़म एशिया में मुनफरद हैं। उसकी एक अलग पहचान है, एक अलग सकाफ़त है, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ की हर ज़बान एक अलग कहानी सुना। आते हैं पाकिस्तान के 4 सूबों की तरफ। पाकिस्तान में कुल 4 सूबे हैं और उन चारों के सकाफ़त, रंग, नस्ल और ज़बान एक दूसरे से मुख्तलिफ है। आइए बड़े हर सूबे को तफसील से जानते हैं। नंबर 1 पर आता है सूबा पंजाब। ये पाकिस्तान का धड़कता दिल। पंजाब को पाकिस्तान का पहला और सबसे बड़ा सूबा माना जाता है, और ये भी सिर्फ रकबे के लिहाज से नहीं बल्कि आबादी के लिहाज से भी। यहाँ की कुल आबादी तकरीबन 7 से 8 करोड़ है। यहाँ के लोग बहुत दिलनवाज, खुश इखलाक और मेहमान नवाज हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ सराइकी बोलने वालों की तादाद 12% है। सराइकी ज़बान बहुत शीरी, मीठी और नरम लहजे वाली है, सुनने में बिल्कुल रस घोलती है। इसके बाद आती है उर्दू, जो पाकिस्तान की कौमी ज़बान के तौर पर मानी और जानी जाती है। ताहम हैरत की बात यह है कि उर्दू बोलने वालों की शरह फ़ीसद 9% है। पंजाब का कल्चर इसकी मौसीकी, अदब, मेले और तारीखी वर्से के लिए मशहूर है। दूसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान का सूबा सिंध। सूफियों और फनकारों की सरजमीन सिंध पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है। आबादी के लिहाज से ये तकरीबन 5 से 6 करोड़ है। यहाँ सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान सिंधी है। सिंधी ज़बान एक कदीम और भरपूर ज़बान है। इस सूबे के लोग मेहमान दस्तकारी और फनकारी में बहुत माहिर हैं, चाहे वो कढ़ाई हो, जेवरात हो या मिट्टी के बर्तन। सिंध की फनकारी पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके अलावा सिंध सूफी शायरी और रूहानियत का भी गहवारा है। सिंध की सकाफत में रंगों, रस्मों और रिवायती दस्तकारियों का बड़ा मकाम है। तीसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान का सूबा खैबर पख्तूनख्वा। बहादुरों की वादी, जिसे बहादुरों की वादी कहा जाता है, तीसरा बड़ा सूबा खैबर पख्तूनख्वा है। यहाँ की आबादी तकरीबन 3 से 4 करोड़ है। यहाँ सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान पश्तो है, जिसे पठानी की ज़बान भी कहा जाता है। पश्तो बोलने वाले पाकिस्तान की कुल आबादी का 18% हैं। यहाँ के लोग बेहद बहादुर, खुददार और वफादार हैं। इनकी सकाफ़त में गैरत, मेहमान नवाजी और कबायली रिवायात को बहुत अहमियत दी जाती है। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी सिलसिले, सरसब्ज वादियाँ और साफ़ पानी के चश्मे इसे सियाहती एतबार से भी बहुत ख़ास बनाते हैं। यह सूबा कुदरत के हसीन मनाजिर और पठानों की दिलेराना सकाफ़त का इम्तियाज़ है। चौथे नंबर पर आता है पाकिस्तान का चौथा सूबा बलूचिस्तान। आज़ाद मिजाजियों की सरजमीन चौथा सूबा बलूचिस्तान है, जो रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, मगर आबादी के लिहाज से सबसे छोटा। इसकी आबादी तकरीबन 2 से 3 करोड़ है। यहाँ बलोची ज़बान बोली जाती है, मगर हैरानकुन बात यह है कि बलोची बोलने वाले सिर्फ 3%। यहाँ के लोग बहुत खुदमतदार, दिलनवाज और मेहमान नवाज हैं। इनमें एक ख़ास किस्म का आज़ाद मिजाज पाया जाता है। सहराओं, पहाड़ों और वसी मैदानों पर मुश्तमिल ये सूबा कुदरती वसाइल से माला माल है। बलूचिस्तान की सकाफ़त में शायर व शायरी, लोक मौसीकी और हाथ से बनी एशिया को बड़ा मकाम हासिल। नतीजा इत्तेहाद का हसीन मंजर। तो ये था हमारा पाकिस्तान, एक ऐसा मुल्क जहाँ 4 सूबे, 4 सकाफ़तें, 4 ज़बानों, फिर भी एक दिल। यही इस मुल्क की खूबसूरती है। यहाँ हर ज़बान, हर कल्चर, हर रंग को इज़्ज़त दी जाती है। यही वजह है कि पाकिस्तान जन्नत का नाम कहलाता है। तो गाइज़, ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मालूमात पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पाकिस्तान की खूबसूरती को जान सकें। और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कौन कौन सा सूबा सबसे ज़्यादा पसंद आया। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। इस वक्त तक ख्याल रखें अपना और अपनों का। अलविदा।